गुड मॉर्निंग। हमारे भारत देश में हर किसी को पता है कि 16 श्रृंगार किसको कहते हैं। हर किसी को मुँह जुबानी याद रहती है और 16 श्रृंगार को बहुत शुभ भी माना जाता है, जो शादी के बाद माताएं और बहनें करती हैं और इसे संपूर्ण जीवन माना जाता है। 16 श्रृंगार केवल शरीर की सुंदरता का नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक गुणों की महत्व को दर्शाती है। हम सब सभी देवियों को, सभी देवताओं को देखते हैं जो साजो श्रृंगार से भरपूर होते हैं। आज हम सभी देवियों के श्रृंगार के महत्व को जानते हैं कि हर एक श्रृंगार का महत्व क्या होता है, हर एक गहनों का महत्व क्या होता है। सबसे पहले हम बिंदी से स्टार्ट करते हैं। हम तिलक लगाते हैं। तिलक का महत्व होता है, आत्मा की सुरक्षा के लिए भी माना जाता है और अपनी याद, आत्मा की याद, अपने स्वरूप की याद दिलाती है। और देवियाँ सदैव अपने स्वरूप पर रहती हैं। उन्हें कोई भी देह अभिमान नहीं होता, वे आत्म अभिमानी होते हैं। काजल लगे होते हैं उनकी आँखों में, जो ज्ञान अंजन कहते हैं जिसको। उनकी आँखों में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देती है। अज्ञानता उनके आसपास नजर भी नहीं आती। और जहाँ ज्ञान है वहाँ बुराई आसपास भटक नहीं सकती। इसलिए हमारे जो बड़े होते हैं या माताएं होती है, अक्सर बच्चों को काला टीका लगाती है कि बुरी नज़र से बचे। हाथों में चूड़ियाँ दिखाई जाती हैं। हाथों को बांध कर रखने का प्रतीक है कि उनके हाथों में कोई भी ऐसा विकर्म नहीं होता है। सदैव श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उनके कंट्रोल में होता है। तो वे अपने सारे इंद्रियों को बांध कर रखते हैं। जैसे कानों में कुंडल, कानों से ऐसी कोई भी बातें नहीं सुननी, बुरी बातें, व्यर्थ की बातें वे नहीं सुनते हैं। तो कानों पर भी उनका नियंत्रण होता है। अच्छा सुनना, सच्ची बात सुनना, वो उनके गुण हैं। और यहाँ बाजूबंद पहनते हैं। बाजूबंद का महत्व होता है अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना, गलत इस्तेमाल नहीं करना। तो अपनी शक्तियों पर भी नियंत्रण होता है कि अपनी किन शक्तियों को कहाँ उपयोग करना है। कई बार हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं, तो वो भी नियंत्रण में होता है उनकी। तो ये दिखाता है। और देवियाँ ऐसे बहुत सुंदर नथ पहनी होती है। उससे पता चलता है कि बुराई की बू उन्हें दूर से आ जाती है, उनमें पहचानने की शक्ति होती है और वो अपने आप को पहले से ही एक्टिव कर लेती है, वहाँ से किनारा कर लेती है। और यह भी हमारी इंद्रिय का एक हिस्सा है। सिर पर ताज दिखाते हैं, जो सुखी दुनिया, खुशी दुनिया, सुखी जीवन की निशानी है। स्व पर राज्य करने की निशानी है। स्वराज्य अधिकारी कहलाते हैं। इसीलिए कुछ देवियों में ओम लिखा होता है हाथों पर। उसका अर्थ होता है अहम आत्मा। वे सदैव अपने आत्मिक स्वरूप पर रहते हैं। उनके पैरों में पायल दिखाया जाता है। सत्य मार्ग पर चलने का प्रतीक है। कभी भी वे गलत मार्ग पर, गलत राह को नहीं चुनते हैं। उनके कदमों पर भी उनका नियंत्रण होता है। गलती से भी वो गलत नहीं चलते हैं। हम ये कहते हैं ना कि मैं तो जाना नहीं चाहती थी,
उन रास्तों पर उन्होंने मुझे ले गए। मैं उनके कारण चली गई। तो आज मैं जो गलत हूँ वो मैं अपने कारण नहीं बल्कि दूसरों के कारण। तो ऐसे जो है अपने पर नियंत्रण नहीं होता है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ऐसे देवियों से ये चीज़ें नहीं होती है, तो उसका ये प्रतीक है। कमरबंद, शरीर का सारा इंद्रिया और सभी अंग अपने नियंत्रण पर है, जो शक्तियों से बंधी है। गजरा, फूलों की खुशबू होती है उसमें, जो पवित्रता की खुशबू को दर्शाती है। जहाँ पवित्रता है उसकी खुशबू सारे विश्व में फैलती है। मेहंदी लगाया जाता है, माहुर रंग कहते हैं, वो भी लगाते हैं। ये हमारे हाथों से लेकर पैरों तक जो रंग चढ़ा होता है वो परमात्मा प्रेम का रंग है, गुणों का रंग है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक चढ़ा होता है। हम उनके रंग में रंगने का प्रतीक को दर्शाता है। देवियों के कपड़ों का रंग अक्सर लाल, गुलाबी और पीला आदि रंगों में होता है। कुछ देवियों का सफ़ेद रंगों में भी दिखाया गया है, कुछ देवियों का हरा रंगों में भी दिखाते हैं। लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, सफ़ेद शांति का प्रतीक होता है, हरा शीतलता को दर्शाती है, पीला रंग प्रकाश, ज्योति और प्रसन्नता को दर्शाती है, गुलाबी रंग कोमलता को प्रदर्शित करती है। सभी देवियाँ हारों से सजे होते हैं, जिनका सभी इंद्रियां उनके वश में हो तो उनके जीवन में कभी भी हार नहीं हो सकता। तो वे जो हार है वो जीत की हार को दर्शाती है। आज भी अगर कोई जीतता है हम उसको हार से सम्मानित करते हैं ना, उनके गले में हार डालते हैं। तो इन सभी देवियों का जीवन पवित्रता से भरपूर होता है, तो उनके जीवन में कोई भी हार हो ही नहीं सकती और उन्हें सदा मौन की स्थिति में दिखाते हैं। ये शांति की प्रतीक है। आपने कभी भी किसी देवियों को कोई चंचलता के वश में नहीं देखा होगा। जैसे माँ दुर्गा है तो उनको हम जिस तरीके से देखते हैं फोटोज़ में, उनकी जो स्वरूप, उनकी जो प्रतिमा बनाई जाती है वो एक जैसी होती है। हालांकि अलग अलग मूर्तिकार होते हैं, वो अलग अलग तरीके से उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, उनको रूप देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी समान ही होती है। तो इनकी जो समानता दिखाई जाती है, हर एक तस्वीर एक जैसी होती है, उनकी मन की स्थिरता को दिखाती है। फोटो भले हजारों, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके जो श्रृंगार है, सब एक जैसे होते हैं। और अगर आज हम सब की तस्वीर कितनी अलग अलग होती है, हर जगह में अलग अलग, कभी हम सैड, कभी हम हैप्पी, कभी हम टेंशन, तो अलग अलग तरीके का होता है। तो हमारी मन की स्थिति को दिखाती है वो। तो उनकी भी मन की स्थिति हमेशा स्थिरता, शांत और प्रसन्न दिखाते हैं। होठों पे एक हल्की सी मुस्कान, आंखें हमेशा खुली हुई होती है, जो एकाग्रता को दिखाती है। दृष्टि यहाँ वहाँ भटकते हुए कभी नहीं दिखाती, उनके लक्ष्य के प्रति दृढ़ता को दिखाती है। उनकी एक तस्वीर सारा राज को बताती है और हम सब केवल उस प्रतिमा को देखकर वाह कितना सुंदर दिख रहा है, बस यही कहकर हम चले जाते हैं। लेकिन कभी हमने उन सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते या जानने की कोशिश नहीं करते कि इसका अर्थ क्या होता है।
आज हम जो हीरे जवाहरात पहनते हैं उसमें तो सब मिलावट होता है। जितने भी देवियाँ श्रृंगार करती है वो प्योर सोना होता है, 24 कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का। उनके जो हीरे जवाहरात होते हैं उसमें भी कोई मिक्सिंग नहीं होती है, वो IF क्वालिटी का पहनते हैं, जिनमें कोई निशान नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। इनकी कीमत सबसे ज़्यादा आज महंगी मानी जाती है। तो ओवरऑल अगर हम इन सभी श्रृंगारों को देखें तो श्रृंगार देवियों के आंतरिक गुणों को प्रदर्शित करती है और जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र हैं उनकी शक्तियों को दिखाती है। हम आगे इन अस्त्र शस्त्र के बारे में भी देखेंगे। So wish you all the best. Thank you so much. Have a nice day.